निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब के बगैर भी जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात और इलेक्शन हो सकता है। अब इतना बड़ा बयान इमरान खान साहब के रिलेटेड दिया है अनवरुल हक काकर साहब ने, तो पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले कि बेसिकली ये मामला है क्या। तो थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तानियों, मैंने आपको याद होगा कि अपने पिछले व्लॉग के अंदर आप लोगों को बताया था कि अनवरुल हक काकर अमेरिका से सीधा लंदन के लिए रवाना हो गए हैं, और तब हमने अपने व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ ये बात भी डिस्कस की थी कि हो सकता है पॉसिबिलिटी कि उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो। अब नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात है उसकी तो खैर मीडिया के ऊपर किसी किस्म की या ज़राए से कोई खबर निकल कर नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो लंदन में गए हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बोलने का अंदाज़ है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। हत्ता कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म को मेरे ख्याल में इस तरह किसी सियासी जमात को टारगेट नहीं करना चाहिए, या किसी सियासी जमात के चेयरमैन को टारगेट नहीं करना चाहिए। उनका काम है पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात करवाएं और वो ख़त्म करें। अपना 90 रोज़ का उनको टाइम होता है, उसके अंदर वो इंतखाबात करवाएं, या उसके अंदर अगर वो एक दो दो महीने का अगर इजाज़त है कानून की तरफ से तो ठीक है, आप अपने टाइम के ऊपर इंतखाबात करवाएं। आप किसी सियासी जमात को यहाँ पर टारगेट करने थोड़ी आए हैं। आप लोगों को पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करने का अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से एक सुनहरी मौका मिला है, आप वो करें। आप किसी सियासी जमात को टारगेट करने के लिए सीट के ऊपर नहीं बैठे हैं। तो फिर अगर आप इस तरह के एलिगेशन और इस तरह की चीज़ें जब आप लोगों की तरफ से निकल कर आती हैं, तो फिर पाकिस्तानी अवाम तो सिर्फ यही कहेगी कि भाई आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हैं। और ये पाकिस्तानी अवाम पहले भी कहती रही है इन लोगों के ऊपर। अब ये सारा मामला है क्या पाकिस्तानी, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग को बताते चले कि निगरान वज़ीर अनवरुल हक काकर ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर भी साफ इलेक्शन हो सकते हैं। अमरीकी खबरसार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में अनवरुल हक काकर ने कहा कि साफ इलेक्शन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जेल काटने वाले सैकड़ों पार्टी अरकान के बगैर भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि जेल काटने वाले पीटीआई अरकान तोड़ फोड़ जलाओ गराव की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। पीटीआई में शामिल हज़ारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, मुलव्वस नहीं है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, सॉरी। उन्होंने कहा जो लोग इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस नहीं है वो सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। अब मजीद अनवरुल हक काकर ने इस मामले के अंदर क्या गया तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया। इनका कहना था कि फ़ौज से करीबी तल्लुक़ की बात सियासत का हिस्सा है, इस पर तवज्जो नहीं देता। फ़ौज और वफाकी हुकूमत के दरमियान तल्लुक़ बहुत हमवार, खुला और शफाफ है। हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के चैलेंजेस का सामना रहता है, जिससे इनकार नहीं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के चैलेंजेस की मुख्तलिफ वजूहात हैं। इन्होंने कहा कि कई दबावों के दौरान सिविल अदारों की कारकर्दगी खराब हुई है और पीटीआई को जीतने से रोकने के लिए इंतखाबात में फ़ौज की धांधली की बात बेहुदा है। उम्मीद है आम इंतखाबात नए साल में होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म किया था। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो उन्होंने बेसिकली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं जिनको लगाया था, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने जो इमरान खान साहब है उन्होंने बेसिकली उनको ये अहदे के ऊपर बिठाया था, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसका इनका मजीद अब ये क्या कहना है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि बेसिकली मामला जो है वो है क्या पाकिस्तानी। इसके अंदर 3-4 पॉइंट बनेंगे। अब मजीद इन्होंने कहा कि इनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के खिलाफ क्यों होंगे। आम इंतखाबात का इंतकाद इलेक्शन कमीशन कराएगा, फौज नहीं। हम किसी के खिलाफ ज़ाती इंतकाम पर आम पैरा नहीं है हम लोग। चेयरमैन पीटीआई या किसी भी सियासतदान की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून की बहाली यकीनी बनाई जाए। इन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान तय होते ही वफाकी हुकूमत हर तरह का तामन करेगी। अदलिया के फैसलों में मुखालफत नहीं करेंगे हम लोग भाई। अदलिया को किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा कालादम करवाने के लिए अदलिया के फैसलों में मुखालफत नहीं करेंगे। अब ये बेसिकली अब इनकी तरफ से 2-3 पॉइंट इस सारे मामले के अंदर जो हैं वो छोड़े गए हैं, वो पाकिस्तानी वो पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो अनवरुल हक काकर साहब, जो आपका इस तरह का बयान देना ही समझ से बाहर है, समझ से बालातर है, बल्कि मैं ये कहूँगा, क्योंकि आपको भाई आप ठीक है केयर टेकर वज़ीर आज़म हैं, आपको शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं लेके आया हूँ, राजा रियाज साहब कहते हैं मैं लेके आया हूँ, जो उस टाइम साबिका अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज साहब, जिनको मतलब धक्के दौरी से इन्होंने बना दिया, तो वो कहते हैं कि भाई मैं लेके आया हूँ, और इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप लोग हमारे बंदे हैं। तो मामला असल में ये है कि आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स देने में
मेरे ख्याल में इस तरह के स्टेटमेंट देने की बजाय आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आपने अपने 2-3 माह के अंदर, जब से अपने अगस्त के अंदर आपने तकरीबन गालिबन हुकूमत संभाली, 17 अगस्त को आप लोग अपने अपने ओहदे का हलफ उठाया, और आज 25 सितंबर है पाकिस्तान के अंदर, और 25 सितंबर तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 1.5 माह के अंदर आपने पाकिस्तानी अवाम को क्या दिया है। सवाल तो फिर सबसे पहले ये है, आप लोग जिस मकसद के लिए आए हैं आप उस मकसद को छोड़ के अब दूसरी चीज़ों की तरफ घुसे पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर आप दिन, हर गुजरते दिन के ऊपर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक अजाब बन के आपकी गवर्नमेंट जो है वो मतलब सामने आ रही है। तो मामले इस तरह से हल नहीं होते। सबसे पहले आप कुछ करके दिखाएं कि आपको अगर निगरान वज़ीर आज़म का जो कलमदान मिला है तो आप उस सारे मामले के अंदर क्या करके दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को किस तरह, किधर आप लोगों ने रिलीफ दिया है, किधर नहीं दिया। तो चीज़ें तो फिर ये हैं, आप लोग इमरान खान साहब के पीछे पकड़ के, मैं पर्सनली ये एज आ पाकिस्तानी मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं या निगरान वज़ीर आज़म के कबीना के जितने भी अरकान हैं उनको उनको उनका बनता ही नहीं है कि वो किसी भी बंदे को टारगेट करें उनकी तरफ से। तो इस चीज़ के ऊपर मतलब आप लोग आए हैं, आप लोग पाकिस्तान के स्टैक्स देखें, आप ये देखें कि आपने पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ किस तरह देना है। आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ऑन टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करवाना है। आप लोग इस तरह से किसी जमात के ऊपर मतलब इस तरह से थोड़ी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, या किसी जमात को इस तरह से थोड़ी रोक सकते हैं कि भाई जो बंदे साने 9 मई के अंदर मुलव्वस थे वो बंदे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और जो बंदे मुलव्वस नहीं थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ सकते। तो सबसे पहले तो आप लोगों की तरफ से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो फिर सच्ची हैं कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जो है इन सारे मामलों के अंदर घुसने की इजाज़त ही नहीं देंगे। आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उनको 2024 के अंदर जनवरी के अंदर जो आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होना है, आपने वो जनरल इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना अगर इस तरह के मामला था। तो आप अपना काम करो जो आपका काम बनता है। आप लोग किसी पार्टी को या किसी पार्टी के चेयरमैन को टारगेट करने की बजाय आप अपना काम करें। आप बताएं, आपने 1.5 माह का जो टाइम गुजारा है, 1.5 माह के बाद आप रिजल्ट लेकर आए सामने पाकिस्तानी अवाम के, परिचय रखे कि भाई हमने ये आप लोगों को सहूलत दी है। कौन सी ऐसी सहूलत है जो निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट ने हम लोगों को अभी तक दी है? आपने तो मुआहदे नहीं ना किए, आप लोगों को ऊपर तो बोझ नहीं है ना IMF का। पीडीएम गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हम लोग तो फंसे हुए थे, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था, हम लोग तो मुआहदे करने के तरह मिनते कर रहे थे IMF के कि भाई हम लोगों को कर्जा दे दे ताकि पाकिस्तान का निज़ाम चल सके। तो अब आप तो ये सारे मामले के अंदर मुलव्वस नहीं है ना, आप IMF के मामले के अंदर मुलव्वस नहीं है। आपने IMF के साथ मुज़ाकरात नहीं किए हुए, आपने IMF की शराइत नहीं मानी हुई। आप लोगों को तो पैसा मिला है, आप लोगों को गवर्नमेंट मिली है ना पाकिस्तानी अवाम की, तो आप अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। जो आप लोगों को पाकिस्तानी अवाम के खजानों में जो पैसा मिला है, जो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अंदर जो खजाने के अंदर जितना भी पैसा आप लोगों को मिला है आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप बताएं कि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके आपने पाकिस्तानी अवाम को क्या रिलीफ दिया है। उसके बाद आप इस तरह की बातें करें ना तो हम लोगों को समझ आती है कि भाई ये बंदा ठीक था, इस बंदे ने पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया है। और उसके बाद फिर इस तरह के स्टेटमेंट हम लोगों को समझ में आएंगे, पाकिस्तानी अवाम को समझ में आएंगे कि भाई अगर ये बंदा इस तरह के एलिगेशन और इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है तो इसका बनता है क्योंकि इसने पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया। तो पाकिस्तानी अवाम को तो वो बंदा चाहिए जिसने पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया। आप पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मलबे पे मलबा डालते जा रहे हैं और ऊपर से बैठ के आप लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं जो आपकी जॉब ही नहीं है। जब आप लोगों को याद होगा पाकिस्तानियों के, जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जाते थे और जाके दूध वाली दुकानों के ऊपर दूध चेक कर रहे होते थे या रोड के ऊपर वो मतलब चेक कर रहे होते थे पाकिस्तानी अवाम के मसलन था, तब ये लोग बैठ के बोलते थे कि भाई इसका काम ही नहीं है, इसका ये काम ही नहीं है, ये तो चीफ जस्टिस से बैठ के अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे केसेस का मसला हल करें। अब आप लोग इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपका ये जॉब है। आपको कोई भी लेके आया है, आप लोगों को पाकिस्तान की ताकतवर हल्के लेके आए हैं, आप लोगों को पाकिस्तान की ताकतवर लोग लेकर आए हैं, जो भी लेकर आया है आप लोगों को, यार आप लोगों को शहबाज शरीफ ने लगाया है, जिसने भी लगाया है आप लोगों को, आपका ये काम नहीं है। आप लोगों का काम है न्यूट्रल हो और फ्री एंड फेयर अपना काम करें जो आपकी जॉब है। पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत का मकसद क्या है आप लोग वो बता दें। आप लोगों को कम से कम इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप लोगों का आने का पाकिस्तान के अंदर मकसद क्या है। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करना आप लोगों का मकसद है। 3 माह के अंदर वो जुल्म वो सितम आप लोग ना करें जो पाकिस्तान की आपसे पहले हुकूमत करके गई हैं। वो जुल्म वो सितम आप लोगों ने नहीं करना। आप पाकिस्तान के अंदर आएँ, मुआशी हालात को बेहतर करने की कोशिश करें अगर आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, उसके बाद आपकी छुट्टी, आप जाएं।
आपका काम ये नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करते रहें, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को टारगेट करते रहें बैठ के अपनी सीट के ऊपर। आप मजे लेने नहीं आए यहाँ पर, आप पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने आए हैं, जो आपका काम है। इस तरह के स्टेटमेंट देना आप लोगों को बिल्कुल भी जो है आप लोगों की जॉब नहीं है, और अगर इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो पाकिस्तानी अवाम आप लोगों को अच्छा नहीं समझेगी। अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से आप लोगों को, आप खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से आपको इंसानियत की खिदमत करने का मौका मिला, तो आप लोग वो करें। आप लोग इंसानी खिदमत करने के बावजूद सानिया 9 मई का वाक़या जो है अफसोसनाक वाक़या है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हम लोग इस चीज़ के ऊपर पहले भी अपने व्लॉग के अंदर कहते रहे हैं कि सानिया 9 मई के अंदर जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उनको उनकी सजाएं मिलनी चाहिए जो लोग उस सारे मामले के अंदर मुलव्वस थे। लेकिन उसके ऊपर पहले आप लोग इंक्वायरी तो करवा लें। आप लोग उस सारे मामले के अंदर इंक्वायरी करवाएंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई आप लोगों ने जो 2,000 बंदा या 10,000 बंदा पाकिस्तान की जेलों के अंदर डाला हुआ है, और जिसमें जितने ज्यादा बंदे अंडरग्राउंड अपने करके रखे हुए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनके खानदान वाले आप लोगों की तरले मिनते करने के खुदारा हम लोगों को एक दफा उनका मुंह दिखा दो कि वो जिंदा है भी कि नहीं है। तो जिस तरह इमरान राज खान जो भाई हैं हमारे, उनको रिहा किया गया है 4.5 माह के बाद, तो उन तर उस सारे मामला के अंदर, उन सारे मामला के अंदर घुसने की कोशिश करें जिधर आपका बनता है घुसना। आप लोग ये देखें, जो बंदा जुर्मदार है उसको सुधा दो यार, खत्म करो। जो बंदा वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से तलक रखने वाला है, या जो किसी भी जमात से तलक रखने वाला है, अगर वो बंदा पाकिस्तानी अवाम का मुजरिम है तो उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए, खत्म करो। लेकिन ये कौन से बयान होंगे कि भाई हम लोग उन लोगों को इलेक्शन लड़ने की, उसमें हजारों लोग ऐसे होंगे जो बेगुनाह आप लोगों ने जेलों के अंदर डाल के रखे हुए हैं पिछले 3-4 माह के अंदर। और 10 मई को जब आप लोगों की तरफ से क्रैकडाउन हुआ था साने 9 मई के बाद, तो आप लोग जाके देखे कि आपने किस किस कैसे कैसे लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करके अपने जेलों के अंदर जो है वो डाला था। तो वो सारे मामला तो बाद की मसला है, लेकिन आप लोगों का इस तरह का स्टेटमेंट देना एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक बचकाना अमल है आपकी तरफ से। इस तरह की बातें करना आप लोगों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आपका जो जवाब है वो करें, और आप लोगों ने अल्लाह को जवाब देना है कल को जाके कि आपने पाकिस्तान की 22-25 करोड़ अवाम के आप हुक्मरान थे, आपने निगरान हुकूमत के अंदर क्या किए। आप ये थोड़ी कहेंगे अल्लाह को जाके, या रोज़ महशर आप लोगों ने ये कहना है अपने प्यारे हबीब के सामने खड़े होकर या अल्लाह ताला की ज़ात के सामने खड़े होकर, भाई वो कर गए थे, हम तो बस उसको संभालने आए थे। तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग अपनी जॉब करें जितना कर सकते हैं। हम लोगों की जो उम्मीदें आप लोगों से बहुत बड़ी नहीं है कि आप लोग पाकिस्तान के निज़ाम को 3-4 माह के अंदर जो है वो सीधा करके रख देंगे। हम लोगों को पता है आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग तो जस्ट वो कह सकते हैं कि वो जिस तरह की चाल चली जाएगी आपने बस रिएक्ट करना है। हम लोगों को ये पता है कि जो निगरान हुकूमत होती है वो रिएक्ट करने के लिए आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिल करेगा आप वो बोलते रहेंगे, और जो दिल करेगा आप लोग स्टेटमेंट देते रहेंगे और पाकिस्तानी अवाम चुप करके सुनती रहेगी। तो पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ का बखूबी पता है। और जिस लीडर की आप बात करते हैं ना, जिस इमरान खान के ऊपर आप इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं और इमरान खान के ऊपर बातें करते हैं, आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी अवाम की 70% अवाम पाकिस्तान की उसके साथ है, और पाकिस्तान के अंदर वो इस टाइम मेजोरिटी लेके अवाम की चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर वो आपका 70% वोट हायर करने वाला बंदा है, इस टाइम पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। और उसके बारे में आप लोग बात करने से आप लोग थोड़ा सा गुरेज करें। आप वही लोग हैं, आप लोगों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आप लोग वही लोग हैं जो पाकिस्तान, जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे, तो वो आप लोग बैठ के बाहर उसके दफातर के अंदर वजीर आजम हाउस के बाहर खड़े रहते थे लाइनों में लग के, ताकि आप लोगों को मुलाकात करने का एक मौका मिल सके। तो तब आप अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर पोस्टें किया करते थे कि इमरान खान साहब हमारे आइडियल हैं, तो ये वो। तो इस तरह के मामले जो हैं वो थोड़ा सा देखें इन सारी चीज़ों को। पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना मकसद है। हम लोगों को इमरान खान से, हम लोगों को नवाज शरीफ से, हम लोगों को जरदारी साहब से कोई गर्ज नहीं है। जो पाकिस्तान के हक में बेहतर करेगा पाकिस्तानी अवाम उसका साथ देगी। और पाकिस्तानी अवाम को इस टाइम लगता है कि इमरान खान साहब उनके हक में बेहतर कर रहे थे, तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की 70% अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। तो चीज़ों को सोचें और देखें सारे मामले जो हैं वो है क्या हैं, और आप लोगों को इस तरह के स्टेटमेंट कभी भी देने नहीं चाहिए एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पाकिस्तानी अच्छा लगा होगा। आज के व्लॉग के में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।